हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पर बिल्कुल डटे हुए होंगे। लेकिन कल का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन था। जिन बच्चों ने अपनी पिटीशन लगाई थी कैट में, उन बच्चों को कैट के द्वारा जो बच्चे जिन्होंने लगाई थी उनकी संख्या 25 थी और 25 को मेंस में मौका दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है उन बच्चों के लिए जो आसपास कट ऑफ के आसपास लाई कर रहे हैं, 1-2 मार्क्स नीचे हैं। तो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल जो कोर्ट में हियरिंग थी उसमें कोर्ट में यह माना कि कहीं ना कहीं वो बच्चे जिनके मार्क्स कम थे और जिन्होंने पिटीशन की थी उनको मेंस में मौका दिया गया है। अब एसएससी उनको मेंस में बैठाने के लिए उनके एडमिट कार्ड जारी करेगी, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन क्या वो मेंस के लिए तैयार होंगे, क्योंकि लगातार उनके माइंड में यही चल रहा था कि हम मेंस में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उसमें उनको कट ऑफ में शामिल नहीं किया गया था। अब क्योंकि आपको पता है कि मेंस 18, 19, 20 जनवरी को है और अभी केवल 2 दिन बचे हैं। क्या वो 2 दिन के लिए प्रिपेयर है मेंस के बैठने के लिए? एक तो वो पॉइंट। अब क्या ये पूरा न्याय मिला है? अभी न्याय और मिलेगा, मतलब अभी और बच्चे भी शामिल होंगे। लेकिन इसका सारा क्रेडिट अभिनय सर को जाता है, जिन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया, बच्चों को मोटिवेट किया कि वो गूगल फॉर्म भरें और अपने मार्क्स उनको बताएं, जिससे कि वो उनकी तरफ से कोर्ट में जाएं। तो ये तो उनकी अब इसकी सेकंड हियरिंग आज है और अगर आज कुछ बच्चे और क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि मेंस एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। और क्या जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उनको 2 दिन के अंदर वो क्या मेंस के लिए प्रिपेयर होंगे? अगर मैं अपने व्यू देता हूं तो मेरे हिसाब से वो प्रिपेयर नहीं है, उनको अलग से समय मिलना चाहिए। लेकिन अब कितने बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और संख्या कितनी बढ़ती है? क्या ये संख्या 1000, 2000 भी जा सकती है? और कितनी संख्या जाएगी जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे सेटिस्फाई हो कि रिजल्ट में गड़बड़ थी और अब न्यायपालिका के द्वारा ये ठीक किया गया है। क्योंकि आपने कट ऑफ देख ली थी और कट ऑफ हाई की वजह से कुछ बच्चे जो 1-2 मार्क्स की वजह से रह रहे थे वही क्या करते, पिटीशन डाली थी जिन्होंने कोर्ट में। अभी केवल कैट का तरफ से अभी ऑर्डर आए हैं, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें मामला चल रहा है, उनकी सेकंड हियरिंग है। तो उससे भी जो मामला सामने आएगा वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे जिनको लगता था ना कि ये रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के द्वारा ये मानी गई कि ये बच्चे जो बाहर हुए हैं 25, अब उनको एंट्री दी गई है 25। तो ऐसे और भी बच्चे होंगे जिनको माननीय कोर्ट के द्वारा राहत मिलेगी और जो मेंस में बैठेंगे। अब मेंस में बैठने वाले जो पहले से 1,65,000 बच्चे हैं, आपको पता है, अगर ये जो बच्चे, इनकी संख्या अब कितनी बढ़ती है वो सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि सभी बच्चे जो कट ऑफ के आसपास हैं प्रत्येक कैटेगरी में, वो कहीं ना कहीं अपनी ये आस लगाए बैठे हैं कि उनका भी मेंस प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर उनका प्री क्वालिफाई हो गया तो क्या वो मेंस, क्योंकि मेंस की तैयारी तो उन्होंने की नहीं इतना, क्योंकि वो पहले से ही सेटिस्फाई बैठे थे। लेकिन दूसरों की तरफ से कहीं ना कहीं उनको भी माइंड में ये था कि कहीं हमारा भी प्री क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट की वजह से या गड़बड़ की वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो अगर मानो इन टाइप के बच्चों की संख्या 1000 भी हो जाती है तो इन 1000 बच्चों में बहुत से बच्चे वो होंगे जो सिलेक्ट होंगे फाइनल में, जो 2024 सीजीएल में फाइनल में सिलेक्ट होंगे और जिनको जॉब मिलेगी। तो उनका सबसे बड़ा धन्यवाद अभिनय सर को करना चाहिए और बाकी जितने भी अच्छे अच्छे टीचर हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि जिस तरह ये कदम उठाया गया था वो बहुत ही सराहनीय था। लेकिन अब जब बच्चों जो 1000 बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं, हम ये मान सकते हैं कम से कम 1000 बच्चे होंगे। हो सकता है आज की हियरिंग में कुछ बच्चे और शामिल हो जाएं। जितने भी बच्चे हैं, क्या वो मेंस के लिए प्रिपेयर है? क्या उनको टाइम मिला है? अगर टाइम नहीं मिला है तो क्या मेंस जो कल परसों 18, 19, 20 को है वहां से स्टार्ट है तो मेंस ये हो जाना चाहिए और बाकी बच्चों का मेंस दोबारा से होना चाहिए जो बच्चे माननीय कोर्ट के द्वारा क्वालिफाई हुए हैं, प्री क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें और जिससे कि हम अधिक से अधिक इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी पता चले कि वो भी मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अभी इसकी सेकंड हियरिंग तो है आज, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की तरह अभी कुछ वो हियरिंग नहीं हुई है सेकंड, लेकिन जस्टिस अभी पूरी तरह नहीं मिला है।
जो बच्चे जो आसपास हैं 1-2 मार्क्स की वजह से, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है और उनको पूरी तरह न्याय तभी मिल पाएगा जब वो प्री को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि और उनको अतिरिक्त समय भी मिलेगा। क्योंकि अगर आपने समय नहीं दिया तो उसका प्री क्वालिफाई का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर मेंस इन बच्चों का इसी डेट को होगा तो जो एडिशनल बच्चे शामिल होंगे, एडिशनल रिजल्ट आएगा, उसके उनका मेंस अलग डेट में हो। और अगर उनका मेंस अलग डेट में नहीं होता है तो ये मेंस कैंसिल होना चाहिए और फिर दोनों का कंबाइन कम से कम टाइम मिलना चाहिए उनको। लेकिन इन बच्चों को पहले से ही ऑलरेडी टाइम मिला हुआ है, तो हम तो ये चाहेंगे कि जो बच्चे अलग से क्वालिफाई करते हैं, एडिशनल रिजल्ट आता है, वो उस रिजल्ट में जो बच्चे शामिल हैं उनको अतिरिक्त समय मिलना चाहिए, कम से कम 1 महीना, जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो आप कितने सहमत हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।